नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों WAG-12 भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेट लोकोमोटिव जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है, उसके बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ बहुत पहले से बने हुए हैं तो आपको मालूम होगा इस लोकोमोटिव की जर्नी जो 2015 में कॉन्ट्रैक्ट के साथ में शुरू हुई थी भारतीय रेलवे के साथ में एल्स्टॉम के, वो किस तरीके से आगे 2017, 18, 19, 20 तक चली, लोकोमोटिव आया और कैसे टेस्ट रन हुए, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया और काफ़ी सारी वीडियोस मेरी आज भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये WAG-12 लोकोमोटिव कितने बन चुके हैं भारत में आज और कौन सी शेड के पास कितने लोकोमोटिव्स आज अवेलेबल है। तो दोस्तों वर्ष 2015 में भारतीय रेलवे और एल्स्टॉम इंडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 800 हाई पावर्ड फ्रेट लोकोमोटिव बनाने का। ये लोकोमोटिव्स स्पेशली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बनाए जा रहे थे उस समय और आज बनकर तैयार भी हो गए हैं, उस पर फास्ट मालगाड़ी चलाने के लिए बनाए जा रहे थे, जहां पर कोयले और मेटल से लदी हुई मालगाड़ियों को तेज गति से चलाया जा सके। उस समय ये 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए 3.5 बिलियन यूरो, लगभग उस समय 24,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था। और भारतीय रेलवे का रोलिंग स्टॉक के सेक्टर में अभी तक का सबसे बड़ा FDI कॉन्ट्रैक्ट भी ये था, जिसमें फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेशन कर रही थी इस बड़े स्तर पर। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोस्तों 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज को सप्लाई करने थे, जिसके लिए एक फैक्ट्री बिहार के मधेपुरा में लगाई जानी थी और साथ में ही 13 साल तक मेंटेनेंस का काम भी एल्स्टॉम ही करने वाला था इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद में। 2015 से 17 के बीच में हम लोगों ने मधेपुरा में एक बड़ी फैक्ट्री बनती हुई देखी। ये फैक्ट्री कहलाई MELPL, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। और अभी हाल ही में 26 नवंबर 2025 को एल्स्टॉम ने सेलिब्रेट किया है इस MELPL जो उनकी लोकोमोटिव फैक्ट्री है उसके 10 साल पूरे होने पर। दोस्तों यहाँ पर एल्स्टॉम ने अपने हाई पावर्ड डबल सेक्शन प्राइमर T8 12,000 जो कि इक्विवेलेंट है 9 मेगावाट, इस लोकोमोटिव के प्लेटफॉर्म पर हमारा WAG-12 लोकोमोटिव रेडी किया। ये लोकोमोटिव IGBT बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, जो कि लेस ट्रैक्शन नॉइज और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एनर्जी एफिशिएंसी और लेस हीटिंग जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इस वजह से ये लोकोमोटिव 6000 टन की मालगाड़ी को भी, जो कि भारी भरकम मालगाड़ी होती है, उसको 100 kmph से लेकर के 120 kmph की स्पीड तक भी ले जा सकता है कॉन्टिन्यूसली। ये इसकी पावर है और इसी के लिए आज जाना भी जा रहा है ये। तो दोस्तों ये लोकोमोटिव का पहला प्रोटोटाइप हम लोगों को 2018 के शुरुआती महीनों में देखने मिला, लेकिन इसकी ज़्यादा खबरें नहीं आई कि इसका आखिर टेस्ट रन कैसा हो रहा है, क्योंकि इंटरनल जो प्लांट में ही टेस्टिंग थी वो चल रही थी इस लोकोमोटिव की। लेकिन एक बुरी खबर 2018 के एंड में हमारे सामने आई, जो कि मैं आप लोगों के पास सबसे पहले लेकर आया था उस समय, कि टेस्ट रन में इसकी ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ फॉल्ट पाए गए और इसलिए इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जो कि इंटरनल टेस्टिंग में ही हुआ था। लेकिन उसके बाद एक अंधकार से छा गया प्रोजेक्ट में कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या फ्रांस की कंपनी हमारे लिए लोकोमोटिव बना पाएगी। तो दोस्तों आखिरकार 2019 के नवंबर में हमारे पास पहला WAG-12 मॉडिफाइड वर्जन सामने आया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस दिन देख करके कि आखिरकार मॉडिफाइड हो चुका है हमारा WAG-12। हमारी इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं और सभी फॉल्ट दूर कर दिए गए हैं इस लोकोमोटिव में। तो WAG-12B उस समय इसका नाम रखा गया और ये लोकोमोटिव आखिरकार ट्रैक पे उतरा, टेस्ट रन हुआ और कामयाब रहा। और 19 मई 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में पहली बार इसका टेस्ट रन हुआ और ये ऑफिशियल टेस्ट रन थे जिसमें ये पास हुआ। और उसके बाद से आप लोग जानते ही हैं हमारे WAG-12B लोकोमोटिव लगातार बन रहे हैं और भारतीय रेलवे को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कितने अभी तक लोकोमोटिव बन चुके हैं। इस साल की शुरुआत में एल्स्टॉम ने एक बड़ी खबर दी थी कि 500 लोकोमोटिव उन्होंने बना लिए थे। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी हुई थी और सेलिब्रेट भी किया था उन्होंने अपने इस नंबर को। अब दोस्तों साल खत्म होने वाला है और ये वीडियो आ चुकी है। दोस्तों अभी जो टोटल दिसंबर 2025 तक हमारे WAG-12 लोकोमोटिव बन चुके हैं उनका नंबर है 574। 574 लोकोमोटिव बन चुके हैं और 3 शेड में इनका मेंटेनेंस का काम भी होता है, तो इसलिए 3 शेड्स को अलॉट हुए हैं। पहली शेड जो कि सबसे पहले बनी थी वो थी नॉर्दर्न रेलवे की सहारनपुर की शेड और यहाँ पर सबसे पहले हमारे लोकोमोटिव दिए जाने शुरू हुए थे। उसके बाद सेंट्रल रेलवे की नागपुर शेड भी बनकर रेडी हुई, यहाँ पर भी लोकोमोटिव दिए जाने लगे और आखिर में अब वेस्टर्न रेलवे की साबरमती जो शेड है यहाँ पर भी लोकोमोटिव अब दिए जाना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इन तीनों शेड्स में कितने लोकोमोटिव हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सहारनपुर की शेड में 250 लोकोमोटिव्स दिए जा चुके हैं। इसके बाद
सेंट्रल रेलवे के नागपुर की शेड को भी 250 लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं। और अब साबरमती जो कि वेस्टर्न रेलवे की शेड है, यहाँ पर 74 लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं और अभी प्रोसेस में है और भी लोकोमोटिव यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 800 में से 574 लोकोमोटिव बन चुके हैं। तो प्रोडक्शन पूरी तेजी से चल रहा है और प्रोजेक्ट पूरी तरीके से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है और 2027 तक मुझे लगता है ये अपना जो टारगेट है 800 लोकोमोटिव का वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद 13 साल तक की मेंटेनेंस का पीरियड भी इनका रहने वाला है। तो दोस्तों 226 लोकोमोटिव केवल अब बनाना रह गए हैं। दोस्तों ये लोकोमोटिव का नंबर तो अचीव हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन इस नंबर को अचीव करते हुए हमें 2 एक्सीडेंट्स भी ऐसे वैक 12 के साथ होते दिखे जो कि बहुत बुरे भी थे और काफ़ी दुख भी हुआ। दोस्तों 16 फरवरी 2023 को वैक 12 नंबर 60,038 जो कि सहारनपुर बेस्ड WG12 था, ये WDG4 लोकोमोटिव के साथ आमने सामने टकरा जाता है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में और काफ़ी बुरा एक्सीडेंट था। आज भी उसकी फ़ोटोज़ देखकर काफ़ी बुरा लगता है। साथ में ही 2 जून 2024 को पंजाब के सरहिंद जंक्शन पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये DFC का एक बड़ा एक्सीडेंट था उस समय, और यहाँ पर एक स्टेशनरी मालगाड़ी को सिग्नल ओवरशूट होने के बाद वैक 12 ने टक्कर मार दी और काफ़ी क्षतिग्रस्त वो हो गया था। तो ये 2 बुरे इंसिडेंट भी हुए WAG12 के साथ में। हालांकि दोस्तों इन सालों में वैक 12 एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकोमोटिव भी बन गया और आज हर लोको पायलट जो कि गुड्स लोको पायलट है वो चाहता है कि इस तरीके के लोकोमोटिव को उनको चलाने को मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छा उनको एक तरह से एमिनिटीज़ मिलती हैं इस लोकोमोटिव के अंदर, हर तरह की सुविधा है और काफ़ी मज़ा भी उनको चलाने में आता है। जितने भी लोको पायलट्स हैं उनके आप लोग रिव्यू लेंगे इस लोकोमोटिव को लेकर के तो वो काफ़ी खुशी दिखाई देते हैं। हालांकि ग्रेडियंट वाले क्षेत्रों में ये लोकोमोटिव काफ़ी कामयाब तो नहीं हो पाए, क्योंकि ये बोबो बोगी बेस्ड हमारे कंपोजिशन के साथ में आते हैं व्हील के, लेकिन DFC जैसे कॉरिडोर्स पर जहाँ पर एकदम स्ट्रेट ट्रैक मौजूद हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड से चलते हैं और लंबी लंबी मालगाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं। WG9 के साथ में भी इनका यूज़ किया जाता है जिसमें मल्टीपल लोकोमोटिव्स को जोड़ा जाता है। वहाँ पर भी ये लीड लोकोमोटिव की तरह काम कर रहे होते हैं और काफ़ी बेहतर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं और एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं जो इंक्रीज अब हो रही है हमारी मालगाड़ियों की, उसमें इस तरीके की लोकोमोटिव का बहुत बड़ा हाथ भी है। साथ में दोस्तों अब इसका एक और साथी आ चुका है भारतीय रेलवे में, जो कि सिमेंस ने रेडी किया है 9000 HP का हमारा D9 लोकोमोटिव और इसका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो जाएगा। लगभग 1200 लोकोमोटिव जो बनाने हैं भारतीय रेलवे में ये ऐड होते चले जाएंगे। इसके सभी टेस्ट रन कामयाब हो चुके हैं। गुजरात की दाहोद वर्कशॉप जो कि अब सीमेंस की एक बड़ी लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुकी है, यहाँ पर इन लोकोमोटिव का प्रोडक्शन जारी है। ये सिंगल शेल लोकोमोटिव हैं, कोको बेस्ड व्हील अरेंजमेंट पर बेस्ड हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये ग्रेडियंट वाले क्षेत्रों में भी करते हैं। तो इन दोनों ही लोकोमोटिव का काफ़ी अच्छा सपोर्ट अब भारतीय रेलवे को आगे मिलता रहेगा और इससे कहीं ना कहीं फ्रेट के क्षेत्र में जो भारतीय रेलवे अपना मार्केट खो चुका था उसको बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय रेलवे को जरूर मिले, ऐसी मेरी आशा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।